बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज का जो मेरा व्लॉग है वो ये है कि शायद आपको ये व्लॉग मेरा पसंद ना आए, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आप लोगों को वीज़ा या जॉब्स, इमिग्रेशन या पबों की वीडियो या क्लबों की वीडियो या एंटरटेनमेंट की वीडियो देखना पसंद है। लेकिन आज मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, हो सकता है ये आपकी सोच बदल दे। आज का जो मेरा व्लॉग है ये सेल्फ हेल्प के ऊपर है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसी वीडियो पसंद नहीं करते, इनमें व्यूअरशिप भी बहुत कम आते हैं, लेकिन मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं। मैं जानता हूँ ये मौजू कितने अहम है। लोग समझते हैं कि सेल्फ हेल्प मोटिवेशन बातें हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अपनी ज़ात को पहचानना, अपने आप को जानना, स्ट्रेंथ फाइंडिंग, पर्सनैलिटी टाइप, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये ज़िंदगी बदलने वाले मौजूआत हैं। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि इंसान खुद अपने बारे में कितना कम जानता है। इंसान के अंदर 27 किस्म के सिर्फ इमोशन है, 16 किस्म की पर्सनैलिटी टाइप है। जो आप दिन में आपको जो ख्याल आते हैं वो 60 से 70 हज़ार ख्याल है, और ये सब यानी ये अब मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। और सबसे बड़ी बात, इंसान के अंदर जो है 34 किस्म की स्ट्रेंथ है, लेकिन बहुत से लोग इसको पूरी ज़िंदगी उनको पता ही नहीं होता कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी ताकत क्या है। इसलिए अपनी ज़ात को पहचानना, अपनी सोच को समझना, अपनी सलाहियतों को जानना बहुत ज़रूरी है। आपको शायद इस चीज़ का अहमियत का अंदाज़ा नहीं है कि लोग बड़ी बड़ी कंपनियां, इसमें लोग डिग्रियां नहीं देखते, वो आपकी पर्सनैलिटी टाइप देखते हैं, आपकी ताकत देखते हैं। नासा में जनाब अगर पर्सनैलिटी टाइप ना पता हो, आपकी रिक्रूटमेंट ही नहीं हो सकती। नासा में जो स्पेस सेंटर है उसमें सबको एक दूसरे की पर्सनैलिटी टाइप का पता होता है, उनको पता होता है कि ये लीडरशिप कैसी है। अगर ये चीज़ें अहम ना होती तो दुनिया में अरबों रुपए इसके ऊपर खर्च नहीं होते। आज टोनी रॉबिन जैसा शख्स 1 घंटे का सिर्फ 10 करोड़ रुपया चार्ज करता है, वो जिस वक्त लेक्चर देता है, और मैं यहाँ बैठकर आप लोगों को मुफ्त समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्ट्रेंथ फाइंडिंग, पर्सनैलिटी टाइप, मल्टीपल इंटेलिजेंस एक दिन में नहीं आई, इनके पीछे लोगों की पूरी पूरी जिंदगियां लगी हैं, पूरी जनरेशन खत्म हुई है, तो तब जाके जनाब ये चीज़ें उन्होंने पैदा की हैं। इन चीज़ों की अहमियत जब मैं ये बातें करता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं यार ये तो वक्त का ज़ियादा है, पता नहीं कौन सा फलसफे की बातें कर रहा है, ये क्या समझ रहा है। कोई बात नहीं, मुझे मालूम है कि हर इंसान एक ही वक्त में हर बात नहीं समझता। मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं कि लोग मेरी वीडियो देखें, बल्कि मेरा मकसद ये है कि कोई एक इंसान अपनी ज़ात को पहचान ले, उसकी सोच बदल जाए, तो मेरी मेहनत कामयाब हो जाएगी। रोज़ाना मेरे पास आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, मैं सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता बल्कि लोगों की नफ्सियात भी समझ रहा होता हूँ। मैं देख रहा होता हूँ कि लोग क्या सोचते हैं, किस तरह चीज़ों के पीछे भागते हैं, इनकी असल मसाइल क्या है। मुझे अच्छी तरह पता है कि सोशल मीडिया की व्यूअरशिप कहाँ से आती है। अगर मैं सिर्फ वीज़ों की बात करूँ या पबों की बात करूँ या इमिग्रेशन की बात करूँ, तो ये सिर्फ वही चीज़ें दिखाऊंगा जिससे फौरी फ़ायदा मिलता है, तो ये मेरे लिए बहुत आसान है। लेकिन मैं एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ व्यूअरशिप लेना नहीं बल्कि लोगों में शऊर पैदा करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा सलाहियतें हैं, तो इतनी ज़्यादा ताकत है, तो हम पहचान क्यों नहीं पाते। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारा तालीमी निज़ाम, हमारी सोच, बचपन से हमें यही सिखाया गया है अच्छी डिग्री ले लो, अच्छी नौकरी मिल जाए, ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन बहुत कम लोग ये सीखते हैं कि पहले खुद को पहचानो, ये जानो कि तुम्हारी असल ताकत क्या है, तुम्हारा शौक क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम किस काम के लिए बने हो। हम पूरी ज़िंदगी दूसरों से अपना मौजना करते हैं, लेकिन कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखते। मैं एक बात आपको दिल से कहना चाहता हूँ, मुझे सोशल मीडिया को नहीं बल्कि सोशल मीडिया मुझे समझ आ चुका है। मुझे मालूम है कि किस चीज़ पर व्यूअरशिप आते हो, किस चीज़ पर नहीं आते, लेकिन मैं वो रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहता। मैं रोज़ाना आप लोगों के मैसेजेस देखता हूँ और सवाल नहीं पढ़ता बल्कि आप लोगों की नफ्सियात समझता हूँ। मुझे मालूम है कि यहाँ बहुत से लोग सिर्फ अपने मुफाद के लिए आती हैं, किसी को वीज़ा चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी सिर्फ डॉक्यूमेंट चाहिए, और जब इनका काम निकल जाता है तो फिर वो ना वीडियो याद रहती है, ना वो शऊर, ना वो बात। लेकिन मैं फिर भी यही वीडियो बनाता हूँ। क्यों? मुझे यकीन है कि अगर सिर्फ एक इंसान की सोच बदल जाए तो वो अपनी आने वाली नस्लों की ज़िंदगी बदल सकता है। शुरू में शायद इनकी व्यूअरशिप कम आए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन लोग समझ जाएंगे कि असल सरमाया वीज़ा नहीं बल्कि इंसान की सोच है। एक बात हमेशा याद रखें, सिर्फ मुल्क बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती। अगर सोच वही रहे, आदतें वही रहे, अखलाक वही रहे, तो आप यूरोप जाएँ या अमेरिका जाएँ, किसी भी मुल्क में चले जाएँ, कामयाबी फिर भी मुश्किल है। असल तब्दीली अंदर से है। मैं रोज़ाना ऐसे लोगों के पैगामात समझता हूँ, अगर सिर्फ वीज़ा मिल जाए तो ज़िंदगी जी हर मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। मैं इनसे हमेशा एक ही बात कहता हूँ, वीज़ा आपको एक मौका दे सकता है, लेकिन कामयाबी आपकी सोच, आपके किरदार, आपकी मेहनत और आपकी सलाहियत पर तय करती है। हमने अपना मुल्क क्यों छोड़ा? क्या सिर्फ इसलिए कि हमें किसी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट चाहिए, या इसलिए हम एक ऐसे निज़ाम से तंग आ गए थे जहाँ बेरोज़गारी, गुर्बत, नाइंसाफ़ी और बहुत से लोगों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं, पैसे नहीं है। लेकिन आज एक सवाल है, अगर हम वही सोच अपने साथ लेकर दूसरे मुल्क में आ जाएं तो क्या वाकई हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी? मेरा जवाब है नहीं। क्यों? मसला सिर्फ हुकूमत नहीं, मसला सोच भी होती है। जब इंसान सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचे, दूसरा का हक मारे, झूठ बोले, धोखा दे, कानून तोड़े, तो फिर माशरा आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाता है। और मैं इसी सोच को बदलना चाहता हूँ। मैं इसलिए सिर्फ वीज़ों की बात नहीं करता बल्कि इंसान की सोच, किरदार और अपनी ज़ात को पहचानने की बात करता हूँ, क्योंकि मेरा यकीन है कि जिस दिन इंसान की सोच इस दिन बदलेगी तो उसी दिन इंसान की ज़िंदगी भी बदलना शुरू हो जाएगी। मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर हमारा तालीमी निज़ाम वाकई कामयाब होता तो सिर्फ डिग्री होल्डर पैदा नहीं होते बल्कि अच्छे इंसान पैदा होते। आज अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, बहुत से लोग तालीम का मतलब सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा रह गया है, डिग्री ले ली बस काम खत्म। मैंने कभी कभी मजाक से कहता हूँ कि अगर सिर्फ कागज़ ही देने हैं, डिग्रियाँ ही लेनी है, तो लोगों को 4-5 साल ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है, सीधी डिग्री दे दें। लेकिन हकीकत यह है कि तालीम सिर्फ डिग्री नहीं होती, बल्कि तालीम का मकसद इंसान बनाना होता है, किरदार बनाना होता है, अखलाक पैदा करना होता है, जिम्मेदारी पैदा करना होता है, उनमें जिम्मेदारी का एहसास पैदा करना होता है। तालीम वो नहीं जो इंसान के अंदर
अंदर इंसानियत पे अपनी सच बोलना सिखाए और दूसरों का हक अदा करना सिखाए, कानून का एहतराम करना सिखाए, ये एहसास दिलाए कि अगर मैं कामयाब हूँ तो मेरी कामयाबी से दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचना चाहिए। आज हमने तालीम को सिर्फ डिग्री हासिल करने का ज़रिया बना लिया है। अगर यही सब कुछ करना है, पाकिस्तान में सब कुछ बिक रहा है, बेच रहे हैं, तो मैं तो हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा डिग्रियाँ भी बेचनी शुरू कर दें। वैसे भी आपने हर चीज़ तो बेचनी है, तो बेहतर है इसको भी बेचें, लोगों का टाइम बच जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ अपने आप को पहचानो और इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊंगा। पर्सनैलिटी टाइप, स्ट्रेंथ फाइंडिंग, सेल्फ हेल्प, माइंडसेट, सोच, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा। और मैं ये वीडियो पैसे कमाने के लिए नहीं बना रहा, मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ, मैं किसी से फीस नहीं लेता, मैं सिर्फ वो चीज़ें आप तक पहुँचाना चाहता हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी हैं। और एक बात ये भी मैं कहना चाहूँगा कि इस सब करने से अगर कोई शख्स अपनी ज़ात को पहचान जाता है, अगर एक तालिब इल्म अपनी असल ताकत को पहचान जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी कामयाबी है। मुझे मालूम है कि शुरू में ऐसी वीडियो बहुत कम चलेंगी, बहुत से लोग ये कहेंगे ये तो फ़लसफ़ा है, वक्त का ज़्यादा है, ये लोग सिर्फ वीज़ा, जॉब, डॉक्यूमेंट, मालूमात देखना चाहते हैं। मैं इनकी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा यकीन है कि सिर्फ वीज़ा ज़िंदगी नहीं बदलता, सिर्फ ब्रिटिश पासपोर्ट या यूरोप पासपोर्ट ज़िंदगी नहीं बदलता, बल्कि मुल्क बदलने से कामयाबी नहीं मिलती। असल कामयाबी उस दिन शुरू होती है जब इंसान अपनी सोच बदले, अपना किरदार को बेहतर करे, अपनी कमज़ोरियों को पहचाने, अपनी सलाहियतों को जाने। और मैं इस सफ़र में मैं इसको जारी रखूँगा, चाहे व्यूअरशिप कम आए, चाहे लोग मजाक उड़ाएं, चाहे लोग समझे या ना समझे, मैं फिर भी शऊर की बात करूँगा, क्योंकि मेरा यकीन है माशरा सिर्फ कानून से नहीं बदलता, बल्कि सोच बदलने से बदलता है। और सोच उस वक्त बदलती है जब इंसान खुद को जान लेता है। आखिर में एक बात, अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो सिर्फ वीज़ा तलाश न करें, पहले खुद को तलाश करें। सिर्फ मुल्क बदलने की कोशिश न करें, अपनी सोच बदलने की कोशिश करें। सिर्फ किस्मत को बुरा न कहें, अपनी आदतें, अपने अखलाक, अपनी शख्सियत और अपनी सलाहियतों को पर काम करें। दुनिया का सबसे कीमती खजाना किसी बैंक में नहीं बल्कि आपके अंदर है। जिस दिन आपने अपनी ज़ात को पहचान लिया, अपनी ताकत को पहचान लिया, अपने मकसद को पहचान लिया, उस दिन आपकी ज़िंदगी बदलना